तो भाई वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, और एक सीजन में रियल मैड्रिड को 4 बार मतलब हराना हराना छोड़ो, पेल ना बोलो, एक तरीके से एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। 1980s के बाद ही शायद से मैंने जहाँ तक रिपोर्ट कुछ स्टैट वगैरह सुना था, पहली बार हुआ है ऐसा कि एक टीम ने दूसरी टीम को एल क्लासिको में 4 बार हराया एक ही सीजन में। देखो हांसी फ्लिक के लिए भी बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 एल क्लासिको उसने अपने करियर में जीत चुके हैं, और ये चीज़ पहली बार पेप गार्डियोला ने किया था। ऑब्वियसली उसके उनके अंडर एक सीजन में नहीं किया था, हमने तीन तीन लगातार एल क्लासिको जीते थे एक सीजन में, उसके बाद चौथा भी उसने जीता था लगातार, बोला जाए नेक्स्ट सीजन जीता था। तो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है हांसी फ्लिक के लिए, पहली बात तो। और दूसरी बात देखो, कल गेम पे फोकस करते हैं। गेम बहुत बहुत बढ़िया गया, और गेम ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया इंडिविजुअल एरर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, और स्पेशली मैड्रिड के ऊपर मैं बोलूँगा। उनके ना जो हमारे दूसरे गोल तीसरे गोल, इन सब में मैड्रिड के टीम में डिफेंसिव एरर थे, सेबायस की गलती थी गोल में। तो गेम बहुत बढ़िया हुआ, स्कोर लाइन 4-3 का है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही हैवी फाइट वाला गेम था। बट गेम की जो क्वालिटी थी वो उस तरीके का हाई नहीं था, मैं बोलूँगा। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट हाफ बहुत बहुत बढ़िया गया, स्पेशली बार्सिलोना की तरफ से मैं बोलूँगा। फर्स्ट के 15-20 मिनट में ऑब्वियसली मैड्रिड ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, बट डोमिनेट इस सेंस में कि उन्होंने चांस क्रिएट करने में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, बट हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे चांस क्रिएट करने में। ऑब्वियसली पोजीशन, हम देखो बार्सिलोना रियल मैड्रिड में फ़र्क हमेशा से रहा है। बार्सिलोना जब भी खेलती है पोजीशन अपने ऊपर होल्ड करती है, अब पोजीशन रख के खेलने की कोशिश करती है, ये हमेशा से होता है, तो इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है। मैड्रिड हमेशा थोड़ा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। वो कल के मैच में भी सेम चीज़ हुआ है, वही चीज़ है। विनीसियस को बॉल दो, विनीसियस एम्बापे को देगा, और कुछ नहीं, और कोई टैक्टिक्स नहीं। कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स पता नहीं, बहुत इतना आउटडेटेड हो चुका है ना, मतलब कुछ कोई टैक्टिक्स मुझे समझ में नहीं आता। तुम आर्दा गुलर को लाए हो, राइट विंग पे खिला रहे हो, आर्दा गुलर को तुम पीछे खिला सकते हो, ठीक है। तुम आर्दा गुलर को एक प्ले मेकर यूज कर सकते हो, अदर से उसके ऊपर तुमने क्या किया, आर्दा गुलर को राइट विंग पे डाला, राइट साइड पे डाला, कुछ नहीं हो रहा, वो कटआउट हो रहा है गेम से। उसके बाद बॉल कोई पास ही नहीं कर रहा, और ऊपर से आपने 45-46 मिनट पे आर्दा गुलर को सब आउट भी कर दिया। तो गेम अपने सब्स्टिट्यूशंस भी गलत थे, आपकी टैक्टिक्स गलत थी। कार्लो एंचेलोटी के लिए सारे चीज़ें उनके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। और अदर हैंड बार्सिलोना, ऑब्वियसली हमारी टीम के अंदर इस सीजन एक अलग मेंटेलिटी शो की हमारी टीम ने। जब भी हम गोल से पीछे गए, 1 गोल 2 गोल 3 गोल, हम डरे नहीं, हमने कमबैक किया हर बार, कितना ही बड़ा ओपोनेंट हो। इंटर के अगेंस्ट भी हमने किया, ऑब्वियसली वो मैच हार गए, आई नो दैट, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ऑब्वियसली उसके बारे में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। तो देखो इंटर वाला मैच, सेल्टा विगो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैचेस देख लो आप, कोपा डेल रे फाइनल देख लो, हम वहाँ पे किस तरीके से हमने कमबैक किया था। इस मैच में देख लो 2-0 जाने के बाद एल क्लासिको में इस तरीके से कमबैक करना, 4-2 करवा देना उसी हाफ में, दैट्स हिस्टोरिकल। मतलब वो तो हिस्टोरिकल ही बोलोगे आप। ये सीजन हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि आप याद करोगे कि एक सीजन 2024-25 वाला सीजन था, जहाँ पे बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 4 बार एल क्लासिको में हराया था, चारों मैचेस में। तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए बहुत ख़राब सीजन है, ट्रॉफीलेस सीजन है ऑब्वियसली। अब बहुत लोग बोलेंगे वो क्लब वर्ल्ड कप, वो ट्रॉफीज अगले सीजन के लिए काउंट होता है, उसीलिए उस सीजन को 60 बोल सकते थे अब, अगर कोपा डेल रे जीत जाते तो। इसलिए वो पिछले सीजन के ट्रॉफीज है। इस सीजन तो मैड्रिड ट्रॉफी ले जा रही है। देखो मैड्रिड के लिए बहुत सारी चीज़ें गलत गई है काल, ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, मैचेस के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं ना, इनके अंदर यूनिटी और इनके अंदर मेंटेलिटी इस तरीके से ग्रो कर चुकी है। स्पेशली प्लेयर्स पेड्री, फ्रैंकी, लामिन, सारे प्लेयर्स की बात करूँ मैं, इन 4-5 प्लेयर्स की बात करूँ जो कि इमीडिएट इफेक्ट दिखाते हैं। लामिन, पेड्री, फ्रैंकी या फिर रफीनिया, इन प्लेयर्स के अंदर मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि लेट डाउन नहीं करते टीम को। ये लोग 90+ 5th मिनट पे भी जाके प्रेस करते हैं, 90+ 5th मिनट पे भी प्रेस करते हैं, गोल के लिए जाते हैं, तो अलग मेंटेलिटी काम करती है। इसलिए हम इस सीजन जितने भी बार
पीछे गए हैं, हमने डरे नहीं कभी भी। पेड्री पेड्री की मेंटालिटी देख लो, जब भी गोल कंसिडर किया तब वीडियो वगैरह निकल के आती है। पेड्री बॉल लेके सारी टीम को बस एनर्जी दे रहा है कि जाओ खेलो, अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। और यही चीज़ हमने हमारी टीम में बहुत ज़्यादा काम किया है। इस चीज़ में कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है। कोच को भी, हांसी फ्लिक को भी क्रेडिट जाता है। कोच के बिना ये सब नहीं होता है। कोच एक मेंटेलिटी, कोच एक बिलीव देता है इन प्लेयर्स के अंदर कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है उस तरीके का। दूसरे कोचेस भी करते हैं बट उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाता। हर एक कोच की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। खैर देखो, जो गोल्स की बात करें, पहला वाला गोल ऑब्वियसली रेफरिंग खराब डिसीजन, वीआर खराब डिसीजन, वो क्लियर ऑफसाइड था, ऑफसाइड नहीं दिया गया। आई डोंट नो व्हाई। एक तो रेफरिंग इतना ज़्यादा खराब था, उसके बारे में बात करने का कुछ मतलब सेंस नहीं बनता। एक पूरा मैच की जो मैं रिव्यू बना रही हूँ उसको पूरा रुइन करता है। 4-3 वाला जो इंटेंस गेम मैं बता रहा हूँ, इंटेंस रिजल्ट जो बता रहा हूँ, ये कभी नहीं होता अगर रेफरिंग डिसीजंस फेयर होते। पहला वाला गोल पेनाल्टी नहीं दिया जाता अगर वो ऑफसाइड दिया जाता तो, क्योंकि वो ऑफसाइड था क्लियरली। सेकेंड वाला गोल फेयर एनफ, एम्बापे की स्पीड, एम्बापे की पेस से हम बीट हो गया, और एम्बापे की फिनिशिंग तो 1v1 बहुत बेहतरीन है और उसने किया भी है। वो एम्बापे की 1v1 बस इना की पेना डिफेंड करता है, वो तो था नहीं। खैर एम्बापे का गेम ऑब्वियसली बहुत बढ़िया गया है। उसके बाद पहला गोल जो एरिक गार्सिया का, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड सेट पीसेस में वो बहुत खराब है, हम भी बहुत खराब है, बट रियल मैड्रिड थोड़ा ज़्यादा खराब है। एरिक गार्सिया पता नहीं पिछले कुछ महीनों से उसका क्या हो गया। वो बंदा जब भी हमें कमबैक करने की जरूरत होता है एरिक गार्सिया का गोल मार देता है। बंदा टॉप फॉर्म में है, बता रहा हूँ। एरिक गार्सिया ने कुंडे की कमी खेलने नहीं दिया है। इंटर वाले गेम में भी वो एरिक गार्सिया की साइड से बहुत ज़्यादा कुछ अटैक नहीं बने थे, हमने अपने मिस्टेक से ही गोल खाए थे। खैर एरिक गार्सिया बहुत बढ़िया खेला। उसके बाद सेकंड गोल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लामिन जमाल के बारे में क्या बताऊं, वो मतलब हर 2-3 मैच डे में एक ऐसा गोल मारता है जिसको आप बात नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप किस तरीके से उसने गोल मारा। रॉबिन की बात करते हैं, रॉबिन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से ऐसे कर्लर शॉट मारते हैं, उस फार पोस्ट पे जाके घुसता है गोल। सेम टाइप के गोल लामिन जमाल मारता है, बट कल के गोल भाई क्या ही कर्ल था वो, मतलब अलग लेवल का गोल था। लामिन जमाल, उसको आप रोक नहीं सकते, उसका अगर दिन जा रहा है, वो अगर शॉट ले रहा है तो मतलब वो सोमार टाइप भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सोमार ने उस दिन जो दिया था वो लामिन जमाल की जितने भी शॉट्स थे वो रोक रहा था, अदरवाइज तो ही इज ब्रिलियंट यार। उसके शॉट्स इतने परफेक्टली कर्ल होते हैं ना। ऑब्वियसली वो 1v1 चांसेस मिस करता है, वो तो अलग चीज़ है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज लामिन जमाल की शॉट आप डिफेंड नहीं कर सकते। कोई भी अच्छे गोलकीपर हो, जैसे कोर्टो इतना बढ़िया गोलकीपर, इतना अच्छा शॉट कीपर, प्रॉब्ली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वो भी सेव नहीं कर सकते उस तरीके के गोल। उसके बाद थर्ड गोल तो प्रॉपर मिस्टेक था। बेलिंगम और सेबायस जाके बीच में टकरा गया। वो पाकिस्तानी फील्डिंग में जैसा काम किया उन्होंने, खैर पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, फुटबॉल में क्या सोच रहे थे। तुम उसके पैरों में बॉल है, तुम उससे ही बॉल छीनने जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे थे। उधर से बॉल मिला फ्रैंकी को, और उधर फ्रैंकी ने किसी ने बॉल लिया था, खैर जो भी हो, उसके फेरान टोरेस ने बॉल रिकवर किया और रफीनिया को दे दिया। रफीनिया के लिए एक सिंपल फिनिश था, जिस फॉर्म में रफीनिया इस टाइम पे है ऐसे। फोर्थ गोल तो ऑब्वियसली सबने देखा ही, लुकास वास्केस। मतलब पूरी टीम, मैड्रिड की टीम में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर कुछ मेंटेलिटी नहीं है, मिस्टेक्स करते रहते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है फुटबॉल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गोलकीपर और डिफेंडर के बीच में कम्युनिकेशन, स्ट्राइकर और विंगर्स के बीच में कम्युनिकेशन, मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में कम्युनिकेशन, वो कुछ भी नहीं है रियल मैड्रिड की इस टीम में। टैक्टिक्स तो छोड़ो, उसमें मैं बात कर ही चुका हूँ, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद भी जो गोल हमने कंसीडर किया, थर्ड वाला गोल, उसमें मैं समझता हूँ हम वो अवॉइड कर सकते थे। इनिगो मार्टिनेज ने वो पास दे दिया उनके पैरों में और वो काउंटर अटैक बन गया, वो गोल हमने कंसीडर कर लिया। बट रेफरिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रेफरिंग डिसीजंस बहुत घटिया थे, और VAR के बारे में जो बातें निकल के आ रही है वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूं कि VAR से ऑडियो लीक हुई है या फिर ऑडियो पब्लिश हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है वो। जी जानते से FC ने शायद से पब्लिश किया है वो रिपोर्ट, कि जो फर्मिन लोपेज वाला गोल था, फर्मिन लोपेज ऑब्वियसली वो उसने जानबूझ के नहीं किया, पैरों से बॉल टकरा के सीधे हाथ पे लगे थे, वो गोल कैंसिल कर दिया गया था। और जब हाथ पे लगा था, VAR रेफरी के मुंह से क्या निकला था, थैंक गॉड। मतलब वो लोग खुश रहे थे कि कुछ तो मौका मिल गया है गोल रूल आउट करने के लिए, तो ऐसा कुछ रिपोर्ट आ रहा है निकल के। मतलब आई डोंट नो, मतलब कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट पे, कितना ज़्यादा
क्या होने वाला है इस रिपोर्ट को लेके, बट देखते हैं। मतलब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे, तो रेफरिंग बहुत ज़्यादा खराब थे। और वो हैंडबॉल, देखो तुम्हारे हिसाब से अगर चुआमिनी वाला हैंडबॉल हैंडबॉल नहीं था तो फर्मिन लोपेज वाला हैंडबॉल नहीं होना चाहिए था, वो गोल स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए था। अगर फर्मिन लोपेज वाला गोल आप रूल आउट कर रहे हो, फर्मिन लोपेज का हैंडबॉल अगर हैंडबॉल है, तो चुआमिनी वाला हैंडबॉल भी तो हैंडबॉल ही था, वो पेनल्टी मिलना चाहिए था हमें। और चुआमिनी दो बार रेड कार्ड अवॉइड कर गया। फर्स्ट तो पहला वाला तो वो रेड कार्ड अवॉइड कर किया ही किया है। लास्ट मैन वो फेरन टोरेस था, उसको टैकल किया गया था, इसी येलो कार्ड दिया गया था, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बट ठीक है, वो रेफरिंग डिसीजन तो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है, वो वीआर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, वो रेफरी के डिसीजन है। सेकेंड वाला चुआमिनी एक येलो पे था, अगर वो हैंडबॉल दिया जाता तो चुआमिनी को सेकेंड येलो मिलता, उधर रेड कार्ड मिल जाता। तो गेम बहुत ऑन साइडेड हो सकता था अगर रेफरिंग डिसीजंस ऑन पॉइंट होते। अगर 50-50 डिसीजंस भी अगर रेफरिंग मतलब ठीक ठाक डिसीजन लेते, बहुत बहुत ख़राब डिसीजंस थे। और गेम को जिस तरीके से हम गेम दिख रहा है कि 4-3 हुआ है, मद्रिद कमबैक कर सकती थी, लास्ट मिनट तक फाइट किया, ऐसा कुछ नहीं था। गेम बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो सकता था, बट गेम को वन साइडेड बनाया नहीं गया रेफरी वालों की तरफ से। तो ठीक है, हम जीत गए तो इतना ज़्यादा बात नहीं होगा, इतना हल्ला नहीं कटेगा। बट अगर हार मतलब ड्रॉ होता या फिर हार जाता तो इन्हीं चीज़ों के बारे में अब तक तो सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ हंगामा होता। खैर, हम अभी ला लीगा जीत चुके हैं, ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। 2 पॉइंट चाहिए हमें ला लीगा जीतने के लिए। और अगला हमें 3 मैच है। एथलेटिक बिल्बाओ एवे खेलना है, एस्पानियल एवे खेलना है, और विलारियल बीच पे होम खेलना है। ऑब्वियसली आई होप हम जीत जाएंगे नेक्स्ट मैच में एस्पानियल के अगेंस्ट। वो हमेशा उधर क्यों जीतते हैं हम पता नहीं यार। 2022-23 वाले सीजन पे हम उधर ही ला लीगा जीते थे, और स्पेनियल के फैंस वगैरह भाग रहे थे, हमें हमारे प्लेयर्स को भागा रहे थे। वो केसी हंस हंस के ड्रेसिंग रूम में भाग रहे थे जान बचा के। इस बार भी उधर ही मैच होने वाला है, पता नहीं क्यों। उधर जा रहे हो तो वो गोलकीपर को भी ला दो, हमें गोलकीपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें गोलकीपर की साइनिंग। मैं समझता हूँ इस बारे में बाद में बात करेंगे, कौन सी साइनिंग की ज़रूरत है, कौन सी साइनिंग की ज़रूरत नहीं है। खैर, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।